मोदी जी पंजाबी च कहन लग्या ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੋ ਜਾਓ। देश दुश्मन देश बोलते हैं पाकिस्तान है। वहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट है, उसको तख्ता पलट करने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उनके ऊपर कोई पानी की बौछार हुई, कोई धक्का हुआ, वो अपना शांति में ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पे किसानों के ऊपर क्या हो रहा है, कभी रास्ते में पहले वाटर कैनल का यूज़ किया गया, लाठीचार्ज भी पिपली में भी किया गया पहले। देन उसके बाद में क्या है कि अफवाहें उड़ रही है, कभी इधर फोर्स बढ़ा देते हैं, कभी टिकरी बॉर्डर पर फोर्स बढ़ा देते हैं। तो मतलब डिक्टेटरशिप इतनी ज़्यादा होगी है कि आप एक काम कीजिए ना, संविधान को छोड़ दीजिए, उसको पाड़ के फेंक दीजिए। जब आपने डिक्टेटरशिप ही करनी है तो आप लोकतंत्र कहते हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र है। दूसरी तरफ मैं बुरा मत मानिएगा, मैं साफ ही बोलता हूँ, ये कहते हैं कि हमारे को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो दूसरी जो है कास्ट, सिख हो गए, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, ये कहाँ जाएंगे? तो तब आप ये क्या मतलब बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है यहाँ तो सिर्फ खालिस्तानी है। उनको खालसा का मतलब नहीं पता, खालिस्तान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे खालिस्तानी है। जब आप किसी को एक मान लो आपका कोई अधिकार है, आपका हक है, वो आपको नहीं देंगे तो ये मांगे उठेंगी। मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ खालिस्तान की। जब आप किसी वर्ग विशेष का आप नहीं वहाँ से उसका हक देंगे तो वो तो कहेगा कि मेरे को अलग सीट चाहिए जहाँ पे मैं अपने हक मांग सकूं। अच्छा, हमने देखा लगातार 19 दिन तो तकरीबन यहाँ हो चुके हैं, टेम्परेचर भी दिन पे दिन जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ जो ठंड बढ़ रही है, एक तरफ किसान यहाँ जिद पर बैठ गए, उधर सरकार न झुकने का नाम दे रही है। राजनाथ का आज भी बयान है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में जो काम किया गया है उस पर तो वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जी, तो आप एक बात बताइए, जत्थेबंदियों की उनके साथ 5-6 दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उन्होंने 2 मीटिंग्स में लास्ट में ये कह दिया यस और नो बता दीजिए। तो ये पपी गेम खेल रही है गवर्नमेंट। जब उनको ये बोल दिया गया है कि हमारे को संशोधन नहीं चाहिए, हमारे को ये जो कानून है 3 काले कानून, इनको रद्द कर दीजिए, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? सरकार तक तो आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही है ना, सरकार तो चुप होकर बैठी है। सरकार को सब पता है। जब हमारे जत्थेबंदी वाले वहाँ पे जत्थेदार जी गए हैं, 40 जो उनके हमारे मेंबर्स थे, इन्होंने जाके उनके पास मीटिंग की है, इन्होंने साफ ही बोल दिया कि हमारे को संशोधन नहीं चाहिए, उसमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आप इसको रद्द कर दीजिए, बोल दिया। सरकार गवर्नमेंट के पास सब कुछ, यहाँ से भी रिपोर्ट उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है कि किसान आराम से बैठे हैं, शांति में ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रही वो क्या गेम कर रही है। वो ये सोच रही है कि इसको लंबा चलाएंगे, किसान यहाँ से चले जाएंगे। ये गवर्नमेंट का धोखे में है। यहाँ पे तो आप खुद ही देख रहे होंगे, आप रोज़ इंटरव्यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से रोज़ यहाँ पे 20-50 हज़ार रोज़ लोग बढ़ ही रहे हैं, घट तो नहीं रहे ना। टिकरी बॉर्डर पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह प्रोटेस्ट में लोग आ रहे हैं। अच्छा, हमने पिछले साल भी एक आंदोलन देखा, उसको भी ठंडे बस्ते में इसी तरह से डाल दिया गया था, कोई रिएक्शन उस पर नहीं था। बाद में कोरोना के जो हालात रहे उसकी वजह से वो आंदोलन खत्म हुआ। तो क्या इसी तरह से इस आंदोलन को भी उस आंदोलन की शक्ल देने की? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक पॉइंट पे पहुंचे हैं। जितने भी आंदोलन हुए हैं, अभी जाट आंदोलन भी हुआ, तो कुछ और भी आंदोलन जो प्रोटेस्ट के लिए होते हैं अपने हकों के लिए, सर गवर्नमेंट का सबसे पहले इशू यही होता है कि इसको लंबा चलाएं ताकि लोग थक थुक के और अपना आराम से बैठ जाएं, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है, ये पूरे देश का, अब तो पूरे वर्ल्ड का एक कम्युनिटी का बन चुका है। किसान अपना हक मांग रहे हैं, आप उसके ऊपर थोप रहे हो, वो कह रहे हैं हमारे को नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे। आज एक्चुअली असल में क्या है, आपको भी ज़्यादा, सबको अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, सभी को पता ही है, इतना गवर्नमेंट इतना ज़्यादा पैसा अंबानी अदानी और ऊपर से खा चुके हैं। अब ये फंस चुके हैं, ना तो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। क्या करें? अब ये सोच रहे हैं बीच का रास्ता निकालने की, किसानों को भी खुश कर दें और उनको भी खुश कर दें। बड़ी मजबूत सरकार है, ये किसी के आगे झुकती नहीं है। आप कह रहे हैं कि उन लोगों के आगे झुक गई है सरकार किसकी है? सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है, झुकी पड़ी है। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मैंने पीछे भी इंटरव्यू में बोला था, हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, पानीपत में, सराना में लॉकडाउन का फायदा उठा के कोरोना का असली मजा इस बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है। मैं आपको ऑफिसर का नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े ऑफिसर हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, उनसे मेरी लॉकडाउन के टाइम में बात हुई थी, जो लोगों के हक के लिए, मतलब उनको राशन पानी पहुंचाना है उसके लिए। तो उन्होंने कहा था सर ऊपर से कुछ नहीं आ रहा, ये तो जो सेवादार है ना यही कर रहे हैं, लंगर की जो सेवा चला रहे हैं वही करेंगे, ऊपर से कुछ नहीं आ रहा। तो जो गवर्नमेंट ने बजट दिया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो 20 लाख करोड़ का बजट था वो कहाँ गया? आपको मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, आप पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया में कहीं भी घूम लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में तो मिलेगा आपको, डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा कि इस सिटी में यहाँ पे इतना खर्चा हुआ है, डॉक्यूमेंट जरूर मिलेगा। लेकिन वो पैसा लोगों के पास पहुँचा क्या? पहुँचा किसी के पास? किसी के पास नहीं पहुँचा। अच्छा, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि 19 दिन तो इसको हो चुके हैं जी, अभी भी जो चीज़ें हैं वो सामने कुछ क्लियर होकर नहीं आ रहा, तो आखिर किस ओर जा रहा है यहाँ?
ये बाकी जहाँ तक मेरा देखिए, मैं तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है हमारा शहर, मैं वहाँ से 10 बजे सुबह आता हूँ और रात को 10-11 बजे चला जाता हूँ। जब मेरा मतलब हम भी थक जाते हैं तो जो बुजुर्ग बच्चे लेडीज़ यहाँ बेचारे आके प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो कितने कष्ट झेल रहे होंगे, आप भी सोचिए। तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने अपनी रोटी सेकनी है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो यही सोच रहे हैं कि इसको लंबा चलाएं, ठीक है, और आराम आराम से इसको दबा लेंगे, लेकिन वो उनकी भूल है। अच्छा, आप भी कनाडा में अपना काफ़ी वक्त आपने दिया है, कैसे इसको देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरफ ये जो आंदोलन है वो जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी ने अपनी इमेज क्रिएट की थी, या जैसा भी मतलब अच्छी इमेज थी, जहाँ भी जाते थे उनका मतलब अच्छा स्वागत होता था। एट प्रेजेंट आप अगर अभी मोदी जी को कहीं भेज के देख लीजिए, इनको काले झंडे के साथ स्वागत ना हो तो देख लीजिए आप, काले झंडों के साथ इनका स्वागत होगा हर कंट्री में। और अभी ये धमकी दे रहे हैं, वो अपना क्या नाम इनका, कनाडा के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रूडो, उन्होंने किसानों के प्रोटेस्ट के फेवर में कुछ बयान दे दिया था, तो उनको अपने इंडिया के अपना गृह मंत्री की तरफ से, पता नहीं किसकी तरफ से, उनको नोटिस भेजा गया राजदूत को कि आप हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना कीजिए। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि किसान अपना आंदोलन जो है शांति में ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोला, लेकिन ये कह रहे कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इससे हमारे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उन पर फर्क पड़ेगा। अरे उनको क्या धमकी दे रहे हैं, उनको हमारी ज़रूरत थोड़ी है, वो तो विकसित देश है, उनको क्या ज़रूरत है। कनाडा से मेरे फ्रेंड्स हैं, कई कल भी यहाँ पे बैठे थे, सरी से थे, कई विनीपेग से थे, कई वैंकूवर से थे, तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन वहाँ पे फ़र्क यहाँ पे और वहाँ पे फ़र्क ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पुलिस डर के मारी खड़ी है कि ये कुछ करना दे, हालांकि कुछ करने वाले नहीं है। किसान बिल्कुल शांति पे ढंग से आंदोलन जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप किसानों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप साइड में रहिए, ऐसे बयानबाजी मत कीजिए, आंदोलन को हमारे को खराब करने की कोशिश बिल्कुल ही मत कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, वो हाथ जोड़ के नहीं मान रहे हैं तो उनको भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आंदोलन जो है एक अलग वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं है, सभी का है। ये सभी का फर्ज बनता है कि कोई भी आपको बंदा गलत परिस्थिति में ऐसा कुछ काम करता हुआ देखा जाए तो उसको रोकिए। किसानों के ऊपर अगर कुछ दिक्कत आएगी तो पूरे देश हर वर्ग की, बीजेपी सरकार झूठी सरकार है, इसके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो तो यही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जितनी बुरी सरकार, कांग्रेस भी थी, मैं किसी पार्टी का कोई मेरे को लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी के बारे में फेवर कर रहा हूँ, कांग्रेस भी थी, लेकिन इससे बुरी सरकार मैंने जिंदगी में ना तो देखी है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है उसको दबा रहे हैं, आप संविधान को फाड़ दीजिए, उसको रख दीजिए लग कि हमारा संविधान है ही नहीं। लोकतांत्रिक देश है क्या ये? लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ भी आज़ादी नहीं है, क्या है मेरे को समझ में नहीं क्या आया। लग रहा है इसमें कि ये बिल वापस लिया जाएगा? सर लेना पड़ेगा, मजबूरी है, सबसे बड़ा वर्ग है किसान वर्ग, नहीं पड़ती है। अभी सरकार यही सोच रही है कि अगर किसानों का ये जो हमारे बिल वापस ले लिए तो हमारे को दूसरी उधर से दबाव आएगा, हमारा बिल कैंसिल करो। लेकिन शुरुआत तो हम तो अपनी जगह पे अड़े हैं, सही सच के लिए अड़े हुए हैं। हमारे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सभी गुरुओं ने यही सिखाया कि सच पे अटल रहो, अपने हक के लिए अड़े रहो। मोदी जी पंजाबी च कहन लगे हाँ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੋ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।